सो तो अगर आपको एक लेवल ऊपर जाना है तो मतलब देयर इज ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, जैसे जैसे हर साल आप बढ़ते जाओगे, प्रोवाइडेड आपके स्कोर्स अच्छे हैं। बट अगर आपको फास्ट ट्रैक जाना है देन यू डू यू डू अ लिटिल मोर वर्क, तब आपके ये जो बुक्स हैं और जो भी ट्रेनिंग्स होंगी, दैट इज व्हाट विल कम हैंडी। यू विल बी, इफ यू वांट टू डू दैट, यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई विल टेल यू व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। हम आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, पर मेहनत आपकी है, आप देखो कैसे करना है। सो इट विल इन्वॉल्व मोर ट्रेनिंग। सो ये बुक्स उस टाइम के लिए हैं। दे विल ऑलवेज बी अवेलेबल इन आई विलेज लाइब्रेरी, जिसको भी चाहिए उसको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम क्लाइंट डेटाबेस, ये हमारा क्लाइंट इंक्वायरी कैप्चर शीट होती है, जिसमें हम क्लाइंट का नहीं, ये हमारा क्लाइंट डेटाबेस है कि हमें किस क्लाइंट ने कितने रुपए तक का ऑर्डर दिया है, कैसा ऑर्डर दिया है। तो हम बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम हर महीने ये ट्रैक करना चाह रहे हैं कि हमें इस वक्त कितने तरह के ऑर्डर मिले हैं, कितने नए क्लाइंट से मिले हैं या पुराने क्लाइंट से मिले हैं, और किस ग्रॉस प्रॉफिट पे मिले हैं। तो ये एवरेज ऑर्डर पर मंथ व्हेन ही वाज अ क्लाइंट, तो मतलब हमें जो भी हमें ऑर्डर मिल रहा है हमें उसको बढ़ाना है। जितना भी डेटा हम ट्रैक कर रहे हैं ना, आइडली अगर खर्चा है तो हमें कम करना है, और अगर ऑर्डर है तो हमें बढ़ाना है। इसलिए डेटा के बहुत सारे मैट्रिक्स हम उस पर ट्रैक कर रहे हैं। सो वन इज क्लाइंट डेटाबेस, जिसमें हमें कितने का ऑर्डर मिला और हम मतलब ये क्लाइंट हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है, मंथ ऑन मंथ कितना इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ सकते हैं। इंक्वायरी कैप्चर शीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शीट है, हम इसके ऊपर आज हमने टीम के साथ भी डिस्कशन किया है। सो अगेन सारा जब भी नई इंक्वायरी आएगी वो इसके ऊपर आएगी। वो वाली है जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए है, जो वो दे चुका है, और ये वाली हम नई इंक्वायरी कैप्चर शीट की स्टार्टिंग है कि हम उसको क्या चाहिए, किस लेवल की का क्वेरी है। एंड इसको अभी तो ये शॉर्ट में है, लेकिन हमने अपनी उसमें इसको काफ़ी लंबा करके डाला हुआ है। इसका लिंक अनु, इंक्वायरी कैप्चर शीट बन गई है ना अनु? तो आप दिखा सकते हो कहाँ पे है, कहाँ पे मिलेगी, कहाँ जाना होगा? इंट्रानेट पे है उसका लिंक? सो इसको इंटरनेट पे डाल दीजिए, सारी चीज़ें इंटरनेट पे जो भी आप बनाते हैं उसका लिंक इंटरनेट पे डाल दीजिए। तो ये हमारी सेल्स क्वेरी इंक्वायरी शीट है। पास्ट कस्टमर्स, पास्ट कस्टमर अनूप शेयर, मर्ज्ड कस्टमर डेटा, पास्ट क्लाइंट डेटा एंड इंक्वायरी। सो ये दिस इज इंक्वायरी कैप्चर शीट। ओके, इसमें पेमेंट रिक्वायरमेंट, सॉरी, नेम, कंपनी, फोन नंबर, रिक्वायरमेंट और सेल्स पर्सन का हमने डाला हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको इंटरनेट से पे लिंक डाल दीजिए इसको। लेट्स गो बैक। ओके, नेक्स्ट इज ऑन टाइम डिलीवरी। किसी भी बिजनेस का ये धर्म है कि हमें ऑन टाइम डिलीवरी करनी है। तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि हम कितना लेट चल रहे हैं, हमें वो ट्रैक करना है कि हमारे ऑर्डर्स कितने लेट है, हमने जो कमिटमेंट दिया उससे कितना लेट है। इफ वी स्टार्ट टू डू ऑन टाइम डिलीवरी देन वी विल बीट द मार्केट लाइक हाउ। तो दैट इज द होल क्रक्स कि हमें ऑन टाइम डिलीवरी देनी ही देनी है। तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर भी चुके हैं, और हम आगे भी अपना पूरा हमारा एफएमएस बना हुआ है जिसपे हम ये बात करें कि कहाँ पे हमारी डिले होती है और हमें उसको कैसे फिक्स करना है। तो पूरा एक फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम बना है, जहाँ पे भी जिसका भी काम है उसको पता चल जाएगा कि अब इस स्टेज का मेरा काम है, वो काम किस डेट तक होना है वो भी क्लियर हो जाएगा, और अगर वो डिले हो रहा है तो वो भी दिख जाएगा कि डिले हुआ है, देन ही हैज टू गिव एन एक्सप्लेनेशन कि मेरा डिले हुआ क्यों। बट ऑन टाइम डिलीवरी इज एवरीबडीज मेन ऑब्जेक्टिव इन लाइफ, इन मतलब इन आई विलेज। नेक्स्ट शीट। सॉरी कॉल्स ये हम कर नहीं चुके क्या पिछली बार? आगे बढ़ते हैं। सॉरी कॉल्स रिपीट है, ठीक है। मेक इट रेन रेफरल। सॉरी कॉल्स एक ऐसी चीज है कि अगर हमने सॉरी कॉल्स करनी शुरू कर दी तो हमें रेफरल्स मतलब बहुत आते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी, इट इज वेरी इजी टू लिव ऑन दिस अर्थ विद लॉट्स ऑफ ईगो, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव विद लॉट्स ऑफ ग्राउंडिंग, सबमिशन से कि हमसे कुछ गलती हुई तो बताओ, हम ठीक करते हैं। जब कोई सामने इस तरह से आता है तो उसको काम मिलना मतलब अनिवार्य है। देयर इज नो वे टू वे अबाउट इट, इट विल हैपन, इट विल हैपन 10 टाइम्स, इट विल हैपन। सो दैट्स व्हाट, जितने रेफरल्स आएंगे उतने ही आपकी सेल्स बढ़ेंगी, जितनी सेल बढ़ेंगी उतना आपका प्रॉफिट डबल होगा। नेक्स्ट।
ठीक है, ये अब हमारे कंपनी में अब ये खत्म हो गया है. डू वी हैव अ चैलेंज ऑफ स्टाफ कमिंग टू द सीईओ और टू द मोस्ट सीनियर पर्सन फॉर एवरी डिसीजन? डू यू वुड यू लाइक देम टू गो अवे? वुड यू नो व्हाई दे कम टू यू? सो हम जो भी इनकी वजह है वे हम पढ़ेंगे. इवेंचुअली अब हमने ये सब चीजें खत्म कर दी, सबको सबका काम पता है, और वो कैसे पता है, विल लर्न दैट. नीचे सो देयर इज समथिंग कॉल्ड हेल्प स्लिप. हमने स्टार्ट हेल्प स्लिप से किया था कि किसका क्या काम है, वो मतलब अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है किसी टीम मेंबर को, तो वो हेल्प स्लिप भरता था. अब हमने सारी प्रॉब्लम वैसे मोस्टली सॉल्व कर दी है, बट अगर आज भी किसी को दिक्कत है तो हेल्प स्लिप होती है. कोई एक सेंटर जगह पे हम हेल्प स्लिप रख देते हैं, वहां से हेल्प स्लिप मांगो और भर दो कि मेरे को ये दिक्कत है, इसका मेरे हिसाब से इसका ये सोल्यूशन है. ये 3 सॉल्यूशन होंगे उसके. आपके हिसाब से जो भी सॉल्यूशन हो सकता हो. डोंट थिंक कि ये लग रहा है, ये नहीं लग रहा, वो सब आप भर दो. और अपने सीनियर को या जहाँ पे भी हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे दे दो, या अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को, मतलब अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या सीईओ को जाके दे दो कि ये मेरी दिक्कत है, इसको प्लीज सॉल्व कर दीजिए. राइटिंग में होगा तो सॉल्व हो जाएगी. अनलेस यू डोंट नो हाउ टू डू मेल, देन दिस इज द थिंग. मेल करना है तो मेल कर सकते हो, वरना हेल्प स्लिप भर सकते हो, पर सोल्यूशन के साथ कि मेरे हिसाब से ये सोल्यूशन होने चाहिए. आगे बढ़ते हैं. आगे आगे दिस इज थर्सडे. जो भी हम सीख रहे हैं उसको नेक्स्ट डे हमें इम्प्लीमेंट कर देना है. ये हमारा उसका पॉइंट है कि हमारी वर्कशॉप वेंसडे को होती थी, तो हमें थर्सडे को उसको इम्प्लीमेंटेशन कर देनी है. डबल योर प्रोडक्टिविटी. अब ये सबके लिए अगेन, जो ग्रेजुअली बढ़ना चाहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए भी, और जो फास्ट ट्रैक बढ़ना चाहता है उसके लिए भी है. हम अपनी हमारी ईमेल्स की हैबिट्स क्या हैं? What is the result of this email? The biggest disaster in a corporate productivity. Action: check your email twice a day, once at 1 p.m. and one at 6 p.m. So बहुत सारा टाइम हम कहाँ पे जाता है हमारा. लैपटॉप पे बैठते ही हमारे ईमेल दिखती है हमें. हमें म्यूट कर लीजिए. हमें लैपटॉप पे जाते ही हमें वो दिखती है, ईमेल्स दिखती हैं, फिर हमें सोशल मीडिया दिखता है. फ़ोन पे जाते ही हमें सोशल मीडिया दिखता है. व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया, ये सब हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और किल करते हैं. तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि अपना फ़ोन साइड रख दो, और सिर्फ 1 बजे लंच के बाद, या लंच से पहले, आप अगर आप 2 बजे लंच करते हो तो 1 बजे मेल्स देखो और एक बार उनको रिप्लाई कर लो, और नोटपैड में लिख लो कि मुझे इसको, जो रिप्लाई नहीं हुई उसको नोटपैड पे लिख लो. जो हमने आपका शेड्यूलर की बात की थी कि टू डू लिस्ट बना लो, तो उसको लिख लो, ये इसका जवाब देना, इसका जवाब देना, इसका जवाब देना. जितना टाइम आप लैपटॉप पे कम लगाओगे, और लैपटॉप पे भी मतलब ये मेल्स देखने, इंटरनेट बेस्ड चीज़ों पे कम से कम लगाओगे, उतना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपके दिमाग में स्ट्रेस कम होगा. सो मेल्स कम से कम मतलब देखनी है, इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई there's again two in not to no two way about it, but twice in a day. एक मुझे सुबह 1 बजे दोपहर को 1 बजे देखनी है, और एक 6 बजे. टास्क टूल से सारे टास्क आ जाते हैं, तो टास्क का हमें पता रहता है कि हमें क्या काम करना है. चेकलिस्ट हमारे पास है, हमें पता रहता है क्या काम करना है. हमने डेली शेड्यूलर बना रखा है, हमें पता है कि हमें क्या काम करना है. तो देयर इज इनफ टू डू, जिसके लिए हमें मेल चेक करने की जरूरत नहीं है कि मुझे काम तो मेल पे आता है, मैं कैसे नहीं चेक करूँ, या व्हाट्सएप पे आता है, मैं कैसे नहीं चेक करूँ. सो कैलेंडर है. सो थिंग्स दैट आर नॉट डिस्टर्बिंग, स्विच टू दोज थिंग्स. गूगल कीप कैलेंडर, Google Keep calendar, and mostly stay away from WhatsApp, stay away from email, stay away from social media. ये 4-5 चीजें आपके में हमेशा बंद होनी चाहिए, लैपटॉप पे भी बंद होनी चाहिए, सो दैट जब मेरा काम खत्म हो जाए तो मैं फिर इसको देखो आराम से, फुर्सत से. बट देन फर्स्ट इज माय प्रायोरिटी एंड आई फिनिश माय प्रायोरिटी. सो दिस इज हाउ यू कंप्लीट योर वर्क मोर देन, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा कंप्लीट होने लगेगा, एंड ऑब्वियसली योर फास्ट ट्रैक ग्रोथ के लिए आप रेडी हो. स्मार्टफोन बिगेस्ट कर्स, सो वी कैन कीप फोन. अगर जिंदगी में थोड़ी सी भी कंफर्ट चाहिए तो, और मतलब मैंने पर्टिकुलरली अपने फोन पे सारे नोटिफिकेशन बंद कर रखे. मुझे व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन नहीं आता, मुझे एसएमएस के नोटिफिकेशन नहीं आते, मेरे को किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन नहीं आता, एंड दैट अलाउज मी टू कॉन्सेंट्रेट. तो आई चूज कि मैं कब अपना फोन देखूं, नॉट रादर एवरीबडी इन द वर्ल्ड चूजेस कि मैं कब अपना फोन देखूं. तो दैट इज द पावर दैट आई हैव इन माई हैंड्स. अगर किसी को बहुत अर्जेंसी लगी होगी तो फ़ोन कर लेगा, उसको ओटीपी या कुछ बहुत ही इमरजेंसी में चाहिए होगा तो फ़ोन से ले लेगा, एंड देन दैट्स इट. नेक्स्ट.
तो ये मेल्स हैं, वी कैन पास ऑन द मेल्स टू एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। तो आइडली आप लोग अगर सीनियर पोजीशन पे हो तो आप अपने जूनियर्स को बोल सकते हो कि भाई मेल देखना तेरा काम है, ये आप उनकी चेकलिस्ट में डाल सकते हो। अगर आप like if you think you want to grow very very fast, then you can hire a additional resource and who can do this, but this is mostly for CEO कि एक executive assistant हो जो उनकी mails check करिए for most of the basic routine things। आगे बढ़ते हैं। फोन एडिक्शन आई ऑलरेडी शेयर्ड, आगे बढ़ते हैं। सो सॉल्व फोन एडिक्शन, ये अपने फोन से सबको डिलीट कर दो, बेसिक सा फोन रखो, बट ठीक है बेसिक फोन रखना शायद मे बी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट पीपल, बट सिंपल है कि अपने नोटिफिकेशन बंद कर, मेरे नोटिफिकेशन बंद करके मेरी जिंदगी काफी सेटल हो गई है। अब मुझे नहीं, कोई नहीं बोल सकता कि मैंने भेजा था तो, या मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, जब तक मैं ना चाहूं तब तक मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। नेक्स्ट, 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगेन व्हाट वी प्रैक्टिस इज, जितना सुबह हम आ सकते हैं अपने ऑफिस में उतना सुबह हम आ जाएं। दिस इज 8 AM इज अर्ली मॉर्निंग कमिंग टू ऑफिस। 9 9:30 बजे तो दुनिया उठ जाती है, जब तक आप काम पे लगते हो तब तक आपको फोन्स आने लगते हैं। द बेस्ट वे ऑफ कंप्लीटिंग योर टास्क एंड हैविंग द डे टू योर सेल्फ इज कि मैं ऑफिस जब दुनिया उठे उससे पहले पहुंच जाऊं। सो वेल 9:30 पीपल वेक अप एंड दे स्टार्ट रीचिंग टू यू कि मेरा क्या काम है, क्लाइंट्स वेक अप या वट एवर योर सोशल मीडिया वेक्स अप वट एवर, उससे पहले ऑफिस आके 1 1.5 घंटा शांति से फोन साइड रख के अपने काम खत्म कर लो जो मेन मेन काम है, ताकि जब when world wakes up you are halfway done and then 5 बजे निकल जाओ ऑफिस से। you can make a very comfortable solution of 8 to 5। आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आपको चैन से काम करने का मौका मिलेगा, और फिर जो भी उसके बाद के कॉल्स आए 6:30 तक कॉल्स में बोल दो ठीक है आई अंडरस्टूड आई नोटेड, कल कर देंगे इस काम को। कोई कुछ जो इमरजेंसी होगी वो 5 बजे तक खत्म हो चुकी होगी। Eventually your clients, your team, everybody will align if you can bring it to 8 to 5। 8 to 5 is the best way to work। दुनिया में ज़्यादातर डेवलप्ड नेशन जो प्रोग्रेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, US UK ये सब 8 से 5 काम करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा टाइम होता है काम करने का। 9:30 10 10:30 बजे नहीं होता। सो वीकली स्केड्यूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलरेडी शेयर्ड कि आज सेल्स वालों को फिर से बताया था कि उसको वीकली मतलब हम अपना पूरा वीक स्केड्यूल कर लेंगे। सो नाउ वी हैव कम, हम डेली स्केड्यूल कर ही रहे हैं सब लोग, अब हम वीक स्केड्यूलिंग पे आ जाएंगे कि एक वीक में मुझे ये वीक है, सो मुझे इस मंडे को मुझे ये वाले काम करने हैं, ट्यूसडे को मुझे ये वाले करने हैं, थर्सडे को मुझे ये करना है। ऐसे करके आपके पास एक प्रिंट आउट है, उस पर वीक पे ले आओ कि मैंने सैटरडे को जाने से पहले बता दिया कि मुझे अगले वीक ये काम करने हैं, और बैच कर दो। बैच कर दो का मतलब है एक जैसे काम एक तरफ रख लो। सो जो भी आपकी वर्क प्रोफाइल है, सो सपोज फॉर सेल्स इट इज कि अगर मेरे को नोएडा में मेरे को कॉल्स करनी है, आज मेरा पूरा दिन कोल्ड कॉलिंग है, तो एक दिन फर्स्ट हाफ सिर्फ या मंडे का सेकेंड हाफ मैंने सिर्फ कोल्ड कॉलिंग के लिए रखा है, तो कंटिन्यूटी रहती है, काफ़ी काम होगा। अगर आप ये रखोगे कि मीटिंग करने जाऊंगा नोएडा में मंडे को और फिर वापस आके कोल्ड कॉलिंग करूंगा, देन अगेन यू आर नॉट बैचिंग। सो ट्यूसडे सेकेंड हाफ इज माय कोल्ड कॉलिंग डे, बट मंडे इज माय गोइंग आउट एंड मीटिंग, और वापस आके मैं उन्हीं मीटिंग की मिनट्स बना के भेज दूंगा। सो देन दैट इज बैचिंग। एंड मैं उसमें भी मैं नोएडा वाले करूंगा, मैं नोएडा गुड़गांव ये सब सारे एक दिन पे नहीं करूंगा। देन दैट्स हाउ यू आर बैचिंग योर वर्क। आप सबकी लाइफ में आते हैं बैचिंग वाली चीजें, दिस इज इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी टू नेक्स्ट लेवल। फिर उसके बाद है ये आउट ऑफ ऑफिस, ये आपके लिए नहीं है, यू कम टू ऑफिस एंड वर्क। आइडल सिचुएशन बेस्ट सिनेरियो बहुत सारे लोगों के लिए होता है जब हम कैफे से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ना मैं घर पे अच्छे से काम कर, कैफे या फिर ये co-working space, but now our office is big enough, you can pick up a corner and work. For CEOs usually they get distracted, so out of office is the best scenario, which is mostly not at home but cafe में जाके बैठ के काम करो। So that is one। Then EAs का भी आपको समझ आएगा EA का क्या काम होता है, एंड EM हमारी चली रही है, और जो भी आप काम कर रहे हो उस पर एक ट्रैकिंग हो जाती है कि हाँ ये मैंने कर दिया और ये मैंने टाइम पे कर दिया, जिसके आपको मार्क्स मिलते हैं। सो देन यू आर ऑल्सो सेटिस्फाइड कि हाँ when I do well then I'm appreciated। तो ये सब करने के ये का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एक न्यू टीम मेंबर हायर किया जाता है, उसका काम ही फॉलो अप होता है टीम के साथ। सो फ्रॉम द CEO साइड
सीईओ एंड बेसिकली मतलब ये सीईओ के लिए है, लेकिन अगर एचओडीज भी सुन रहे हैं और एनीबडी वांट्स टू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, तो ये आप समझ लो कि आपका टाइम कितना फॉलोअप में जा रहा है। तो अगर हम अपने फॉलोअप्स को मिनिमाइज कर सकते हैं तो दैट्स व्हाट इट इज। तो टास्क लिख के दो, अकाउंटेबिलिटी करो, वो हमने पूरी कंपनी में किया हुआ है, दैट हेल्प्स। आगे बढ़ जाते हैं। सो डू S30 विद ये। सो ये S30 एक चीज होती है कि मैं स्टैंडर्ड टाइम विद समवन। सो S30 का मतलब है कि कोई भी नया आप पोजीशन जब क्रिएट कर रहे हो, ये आपके लिए भी अगेन, आप कोई नया अपना जूनियर लेकर आ रहे हो, अभी तक आपके पास कोई जूनियर नहीं था, आप अपना जूनियर लेकर आ रहे हो, या अपना कलीग साथ में एक टीम मेंबर लेकर आ रहे हो, उसके साथ हर दिन आधा घंटा बैठ के टाइम दो उसको, रोज का आधा घंटा, कि भाई कल तूने क्या किया, आज तू क्या कर रहा है, आगे क्या करने वाला है, जस्ट एवरी डे हाफ एन आवर, और दैट विल मेक थिंग्स वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। सो दिस इज हाउ यू ग्रो। सो दिस इज हाउ यू ट्रेन अ टीम मेंबर। हर दिन आधा घंटा मुझे अपने एक नए टीम मेंबर को देना है। अगर आपने दिया था और वो छोड़ के चला गया है और कोई दूसरी उसकी जगह है, तो मोस्टली उसकी चेकलिस्ट बन चुकी होंगी, मोस्टली उसकी चीजें बन चुकी होंगी, लेकिन फिर भी अगर कभी भी कोई नया मेंबर है, उसके साथ ये अपने शेड्यूल में रखो कि मुझे आधा घंटा उसके साथ बैठना है, तो उससे वो बंदा बहुत जल्दी इंटीग्रेट हो जाएगा और बहुत जल्दी आपको आउटपुट देने लगेगा। फिर इसका 3 सिनेरियो होते हैं, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45, डिपेंडिंग ऑन व्हाट रोल एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज एंड हाउ बैडली यू नीड दिस पर्सन एंड हाउ क्विकली यू वांट देम टू ग्रो, इंटीग्रेट इनटू द टीम। आप 15 मिनट लगा सकते हो, आप 30 मिनट। सो इट्स कॉल्ड S30, इट्स कॉल्ड S15, S30, S45, डिपेंडिंग ऑन वट एवर इज द रोल। नेक्स्ट चल सकते हैं। ये हमने कर ली इसकी बात, बिल्डिंग ब्लॉक्स। आगे ठीक है, ओके। 5 टूल्स ऑफ मैनेजिंग वर्क। हाँ, सो अब अगर मेरे पास काम आता है तो मुझे वो कैसे करना है। तो अगर सपोज मैं 8 से 5 में काम कर रहा हूँ और अब किसी का फ़ोन आ गया बीच में, तो मुझे छोड़ के वो काम करना है? नहीं, मुझे उस काम को नोट कर लेना है अपनी डायरी में। वो जो आपके पास स्केड्यूलर है, उसका टू डू लिस्ट शुरू के 2-3 पेज होते हैं, टू डू लिस्ट। डज एनीबडी हैव अ स्केड्यूलर? जो है, मेरा वाला घर पे है। सो उसमें शुरू में 2-3 पेज होते हैं टू डू लिस्ट के, आप उस पर लिख लोगे, ठीक है। एंड देन यू शेड्यूल इट, एंड देन यू सी आज मेरे पास है टाइम इसको करने का, या फिर मैं इसको कल करूंगा या परसों करूंगा। तो दैट इज हाउ यू डू अ क्विक कैप्चर की बात होती है कि मतलब और अगर नोट पैड नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं, व्हाट्सएप पे अपने आप को मैसेज भेज दो, अपने आप को रिकॉर्डेड मैसेज भेज दो, तो वहां से वो क्विक कैप्चर हो जाता है। So कोई कैप्चर की बहुत सारे, somebody wants to write, somebody wants to send a WhatsApp message to themselves, somebody has notes, somebody use like आपके फोन पे नोट्स होते हैं, somebody has Google Keep, so whatever notes is a मतलब notes, Google Keep, notebook, ये सब आपको ना नोटिफिकेशन नहीं भेजेंगे हर 15 मिनट में, जैसे WhatsApp भेजता है, जैसे नाइका की ऐप भेजती है, जैसे आपको Amazon भेजता है, ये सब नहीं भेजेंगे। So it's mentally not disturbing, you will pick it up when you need it। तो इसलिए इन सब जगहों पे जो एंड्रॉयड यूज करता है वो गूगल कीप यूज कर सकता है, जो आईफोन यूज करता है वो नोट्स यूज कर सकता है, डायरी सबके लिए कंफर्टेबल होती है, और व्हाट्सएप सब यूज करते हैं अपने आप को मैसेज करने के लिए। तो दिस इज माई टास्क। तो वो अगले दिन या जब भी आप शेड्यूल बना रहे हो तो ये देख लो कि भाई मेरे पास है या नहीं है वो टास्क का शेड्यूलर है किसी के पास? सलोनी है शेड्यूलर जो अनूप आपके पास होगा? थैंक यू। सो ये हो गया हमारा डेली शेड्यूलर कि हमने क्या क्या टास्क किए हैं। इसमें जो हमें ऐड करना चाहिए, जो इसमें अभी नहीं दिख रहा है मुझे, वो है, सो व्हाट वी नीड टू ऐड टू दिस इज, इसमें वीकली भी था ना एक, सलोनी है कहीं पे इसी में है। सो इसमें हमें ओके तो अनूप आपसे रिक्वेस्ट है, एक पीडीएफ बना दीजिए और उसको भी इस पे डाल दीजिए इंटरनेट पे। उसमें एक साइड पे हम एक हफ्ते का चल रहे हैं, तो बना ही हुआ है वैसे, आपको सिर्फ डालना ही होगा। यहाँ पे वीक हो जाएगा, तो ये वीक पूरा वीक या एक एक 30 डेज का बना दो, उसका मंथ हो गया, यहाँ पे मंथ आ गया, अगले पेज से शुरू हुआ वीक, यहाँ पे हो गया मेरा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे खाली, संडे पे कुछ नहीं, कोई नहीं काम कर रहा, छुट्टी है संडे। सो ये हो गया
हमने यहाँ पे लिख लिया कि मेरे को इस वीक ये काम करने हैं। फिर जब मैं डेली ये बनाने बैठी तो फिर मेरा उस वीक के हिसाब से वो बन गया। तो वहाँ पे मैंने वीकली पैचिंग भी कर लिया और मैंने अपना ये भी देख लिया कि मेरा मंथ में क्या क्या काम है, कौन सी छुट्टियां हैं, क्या है, उस हिसाब से मेरा वीक बन गया। उससे पहले 3 से 4 पेज होते हैं टू डू लिस्ट के। तो ये अगर नहीं है, ये मेरे पास है, मेरे लिए प्रिंट निकलता है, उसी को अपलोड कर लो, नहीं तो आई विलेज के लिए बना लो कि दिस इज हाउ इफ यू ट्रैक योर वर्क यू विल बी वेरी वेरी सॉर्टेड। जितना स्क्रीन के ऊपर कम डिपेंडेंट होगे उतना आप ज्यादा, आपका दिमाग फास्ट काम करता है। दिस गिव्स अ लॉट ऑफ फटीग, तो दिमाग कम होता है। पेपर गिव्स लॉट ऑफ क्लैरिटी, एवरीथिंग दैट यू हैव इन माइंड गिव इट टू पेपर, इट विल गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी। बट इफ यू go and think a lot on screen, there is too much fatigue, आपकी आंखें थक जाती हैं, आपका दिमाग थक जाता है। अगेन लिस्ट ऑफ वेटिंग, लिस्ट ऑफ समडे, यहाँ पे ये है ही हमारी, ये स्केड्यूलर में लिखा हुआ है कि हम ये मेरी वेटिंग लिस्ट है, ये जब मेरे पास टाइम होगा तब करूंगा, ये मैं किसी दिन करूंगा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो दैट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आगे चलते हैं। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ इज इनकम्प्लीशंस। हाँ, तो हमारे जो काम रह जाते हैं वो हमें स्ट्रेस देते हैं, जो हो जाते हैं वो तो सही है, जो नहीं होते उसकी प्रॉब्लम होती है। तो वो नहीं होने के लिए ही ये सारी कहानी है। सो बेसिकली हमें क्या चाहिए कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़े और मेरे पे स्ट्रेस ना आए। ये दो स्टोरीज है हमारी। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ने के लिए मुझे पता हो कि मुझे किस टाइम पे क्या काम करना है, और स्ट्रेस नहीं आएगा। तो अगर मुझे पता होगा किस टाइम पे क्या काम करना है और वो मेरा होने लगेगा तो मेरा स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो उसी के लिए ये सारे तामझाम है कि हम डेली स्केड्यूल बना रहे हैं, ये मंथली लिख रहे हैं, ये सब, ताकि मंथ मेरा क्लियर हो जाए कि मुझे इस मंथ में ये चीज़ें करनी है, ये मेरे KPIs हैं, ये मुझे अचीव करना है। इसके लिए मैं हफ्ते में ये काम करूंगा, हफ्ते में मतलब डेली ये काम करूंगा। जब ये आप स्केड्यूल करने लगोगे, आप सुबह का टाइम अपना स्केड्यूल पे देने लगोगे, यू विल योर स्ट्रेस विल रिड्यूस एंड यू विल बी सुपर सुपर प्रोडक्टिव। ये हर सक्सेसफुल आदमी यही कर रहा है। अगर वो सक्सेसफुल है तो उसने ये किया है, वो कर रहा है, तो ही वो सक्सेसफुल है। अदरवाइज अगर मैं एक दिन पहले अपना दिन बनाता हूँ या मैं महीना नहीं प्लान करता तो इट्स अ बैड आइडिया। इट यू कैन, मतलब आप अपनी खुद की ग्रोथ रोक रहे हो। सो वेन एवर यू विल वॉन्ट टू ग्रो टू अ सर्टेन लेवल, यू विल बी आस्क्ड कि जब, क्योंकि काम बहुत सारे मैनेज करने होंगे, तो कैसे मैनेज करोगे, भूल जाओगे। तो पहले खुद को मैनेज करोगे तभी दूसरे काम, एक्चुअली ग्रो करने के लिए आपको डेलीगेट करना आना चाहिए, डेलीगेट करने के लिए आपको काम मैनेज करना आना चाहिए, काम मैनेज करने के लिए मतलब लोग मैनेज करने आने चाहिए और काम मैनेज करना चाहिए। काम मैनेज करने के लिए स्केड्यूल होता है, लोग मैनेज करने के लिए भी स्केड्यूल होता है कि ताकि मैं लोगों को इस हिसाब से काम दूं कि वो मैनेज हो जाए। सो अल्टीमेटली इट इज हाउ यू मैनेज वर्क एंड योर पीपल एंड दैट्स हाउ यू ग्रो। क्विक कैप्चर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, वी कैन ग्रो फास्ट। सो ओके, वन कैन रीड नोट्स, मैंने बता दिया है कि क्या चीज़ें करनी है। You should have a quick capture habit of immediately entering everything in your quick capture, most critical practice। I already explained, इसको आगे बढ़ सकते हैं। Largely our amazing to do list, ये रही आपकी टाइम शीट। ये इवेंचुअली एंड, मतलब ये लास्ट चीज होती है, उससे पहले वीकली शीट होती है, उससे पहले हाँ ये रही टू डू लिस्ट, कि मुझे जब भी मेरे से आगे कोई काम आया, किसी ने भी मेरे को बताया, कोई भी आसपास, तो मैंने टू डू लिस्ट पे लिख लिया। मैं सबसे पहले ये नहीं बोलूंगा कि सब छोड़ के मैं अभी करूंगा। वो बोलेगा भी कि पहले मेरा काम कर दो, तो भी बोलना कि रुको 1 मिनट, पहले मैं देखूँ स्केड्यूल में कहाँ पे मेरे पास जगह थी। सो मे बी यू हैव टू डू इट दैट टाइम, बट इवेंचुअली व्हेन यू स्टार्ट सेइंग कि 1 मिनट रुको मैं जरा देख लूँ, एंड यू स्टार्ट गोइंग बैक टू योर टू डू लिस्ट, ये सब आपके कटने लगे, क्योंकि सामने वाले को समझ में आने लगा कि मैं उसको आज और अभी काम नहीं दे सकता, उसका दिन प्लान्ड है, तो मुझे उसको ग्रेजुअली देना है। सो योर रिपोर्टिंग मैनेजर एंड यू विल बी इन अलाइनमेंट एंड योर स्ट्रेस विल फेड अवे। ठीक है, आगे वीकली टू डू लिस्ट की, ये मेरे वीक के टास्क है, वो टू डू लिस्ट की आपका बाइफर्केशन है, आपको जैसे भी करना है। मंथली टू डू लिस्ट, ये मेरे मंथ के टास्क है। मंथ के टास्क क्या होते हैं, मतलब मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, मेरे को एक बार अपना कैलेंडर, सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना है, या मेरे को इस महीने इतनी इतनी सेल्स करनी है, तो मुझे इतने क्लाइंट्स को कॉल करना है, तो वो एक बार मंथली टू डू लिस्ट होती है। उसी का ही फिर बाइफर्केशन वीक में आ जाता है, उसी का ही बाइफर्केशन डेज में आता है। तो ये वही है, टू डू लिस्ट हैव नॉट वर्कड इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ो। स्केड्यूलिंग, लिस्ट ऑफ वेटिंग, लिस्ट ऑफ समडे, ये दिस इज द, यहाँ से हम यहाँ पे लेके जाते हैं। टू डू लिस्ट से नहीं होता, टू डू लिस्ट में आपने डाल दिया उससे नहीं होगा, उसको आपको स्केड्यूल करना पड़ेगा। तो आप उसको, समटाइम्स यू विल रियलाइज दैट
I don't need to do it, or this month is too busy, I don't need to do it, right? Like I can't do it, then that's okay. It'll आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा उस, क्योंकि यू हैव मेड अ डिसीजन कि इस महीने तो नहीं कर सकते, तो आप उसको स्केड्यूलर पे ले आओगे कि ये मेरे को इतना इतना करना है। तो टू डू लिस्ट से वर्क काम नहीं होता, उसको स्केड्यूल करने से काम होता है। आगे बढ़ते हैं। मैजिक ऑफ बैचिंग, ये मैंने आपको बता दिया। मैजिक ऑफ स्केड्यूलिंग, आगे दिस आई एक्सप्लेन, वी कैन गो फर्दर। मैजिक ऑफ बैचिंग, डॉक्यूमेंटेशन, एनीथिंग डॉक्यूमेंट्री। तो ये आपकी अगर मीटिंग्स हैं तो एक दिन पे कर लिया आपने। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन, आज मैं सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम करूंगी, तो डॉक्यूमेंटेशन आपने एक दिन बैच कर लिए। सो अगर आपके फॉलोअप्स है तो आपने कर लिया। तो ये हर चीज़ का मतलब बैचिंग है। ईमेल को हमने बैचिंग कैसे कर दिया, दोपहर के 1 बजे की बैचिंग है और शाम के 6 बजे की बैचिंग है। 6 बजे आपका दिन 5 बजे खत्म हो रहा है, तो आप अपनी ईमेल की बैचिंग 12 बजे कर लो, और एक शाम को 4 बजे कर लो। जाने से पहले आपने मेल्स देख ली, और एक बार 12 बजे आपने मेल्स देख ली। सुबह-सुबह मत देखना, सुबह-सुबह अपने काम करो, बिकॉज़ योर माइंड इज़ फ्रेश, यू डोंट वांट स्क्रीन फटीग। आगे बढ़ते हैं। सो वो हो गया, मैंने आपको बता दिया। ये उसी में ही सारा है डिटेल्ड। देन आपको समझना है तो और कैसे उसमें जा सकते हैं। ये रहा वीकली शेड्यूलिंग शीट कि मेरे को कौन सा काम करना है। तो ये हफ्ते का पूरा शेड्यूल बन गया। इससे पहले महीने का बनता है, इस हफ्ते से आपका डेली बन जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये डेली शेड्यूल है कि मेरा ये आज मुझे ये काम ज़रूर करने हैं, ये मेरी वेटिंग लिस्ट में, ये हो गए तो अच्छी बात है, और ये मतलब ये हो खत्म हो गया। हमने इसकी जगह इसको थोड़ा सा ट्वीक कर दिया है, बट ये भी अभी चल जाएगा। और फिर एक्चुअली मैंने शेड्यूल ये की थी, हुए कितने, वो एक्चुअली डन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेटिंग शेड्यूलिंग हैज टू बी डन वीकली। ठीक है, डेली शेड्यूल। आगे आगे आ जाते हैं, नीचे चलो। सो हमने वेटिंग लिस्ट की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया है हाउ आर यू फीलिंग टुडे। सो हर काम करने में आपको कौन सा काम करने में मजा आया, कौन सा काम करने में आपको मजा नहीं आया, या वट एवर यूर फीलिंग, ये हम अपनी यहाँ पे वेटिंग एरिया लिस्ट की जगह हमने उसको थोड़ा सा ट्वीक किया। हमने उसमें यहाँ पे एक डाला है कि हाउ आर यू फीलिंग। सो यू विल बी एबल टू रियलाइज कि ये काम मेरी स्ट्रेंथ है, इसको करने में मुझे मजा आ रहा है, ये काम मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। या और जो भी आप नेगेटिव फीलिंग से कर रहे हो, वो मजा नहीं आएगा, मतलब वो आउटपुट नहीं देगा उतना, और आपको स्ट्रेस देगा। सो इट इज फॉर योर आइडेंटिफिकेशन प्लस हाउ एम आई फीलिंग टुडे। इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड, व्हाट इज द थिंग, मतलब मुझे ऑफिस में काम नहीं समझ में आ रहा है, या मेरे घर में कुछ चैलेंज है। सो आपको अपने आप से, जितना आप अपने आप से कनेक्ट करोगे अपने इमोशन से, योर आउटपुट विल बी वेरी वेरी गुड। सो थिंग्स विल गो लाइक वेरी स्मूथ, हिंदी में बोले तो मक्खन। सो इट्स जस्ट कनेक्ट विद योर सेल्फ कि ये मुझे करने में ठीक लग रहा है, ये मेल मुझे भेजने में, ये ग्राफिक मुझे बनाने में मजा आ रहा है, या ये सेल कॉल मुझे करने में मजा आ रहा है, या एम आई मेड फॉर कोल्ड कॉलिंग, या मुझे कोल्ड कॉलिंग नहीं अच्छी लगती, या जो भी, whatever is giving you happiness you have that, whatever is not giving you happiness you have that. If it is not giving you happiness, what is it that can be done about it? या तो सिचुएशन को चेंज करेंगे, या सिस्टम, मतलब मे बी फिर वो काम आप मत करो, आप बोल दो कि भाई ये मेरा मेरा फोटे नहीं है, या मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसलिए मेरे से नहीं हो रहा है, कैन वी डू समथिंग अबाउट दिस। सो यू अंडरस्टैंड एंड देन यू रीच आउट फॉर हेल्प, एंड यू आर suddenly very efficient. You will, like, all these things will increase your efficiency to a very fast level. Next, ब्लॉक और मंडे टिल ये हमारे लिए था। आगे बढ़ जाते हैं, ये सब मैजिक ऑफ शेड्यूलिंग है। आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। द ओनली फेलियर इन शेड्यूलिंग इज द फेलियर टू शेड्यूल। हाँ, तो शेड्यूलिंग कैन नॉट गो रॉन्ग, कभी बर्बाद नहीं जाती है, बस द ओनली फेलियर इज कि हम शेड्यूल नहीं करते। हाँ, एंड वट एवर गेट्स शेड्यूल गेट्स डन। अगर आपने पेपर पे लिख दिया तो वो हो जाएगा। अगर आपकी टू डू लिस्ट में बैठा हुआ है और आपने उसको शेड्यूल नहीं किया है मंथ में या वीक में या डे में, तो वो नहीं होगा। सो you need to see what is important. आगे done, are we done? Okay, good. ठीक है, very nice. So the tomorrow we'll do week 2. ठीक है, thank you so much. Any questions guys? We can stop the screen share. Any questions up until now? ठीक है, okay. अगर किसी का हाथ रेज करना है तो कर लो, अगर है तो कर लो, नहीं तो धीरे धीरे ड्रॉप आउट हो जाओ। आई एम हियर टिल लास्ट पर्सन ड्रॉप्स आउट, सो दैट किसी के कोई सवाल हो तो आई कैन आंसर। Feel free to drop out if there is no question. If there is a question, raise your hand, I'll answer that. और आप लोग exit कर सकते हो।
हाँ जी सचिन बोलो। मैम आपने उसमें जैसे दिया हुआ था कि हम लोग नोटिफिकेशन बंद कर देंगे, लेकिन हम लोग बंद करेंगे तो उसमें फिर इशू आएगा ना, क्लाइंट मैसेज करेगा तो हम रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, कॉल करें तो। सो आपका जो ऑफिस का फोन होगा उसको चलाओगे, ओके पर्सनल फोन का बंद कर दोगे। ओके आपके पास 2 फोन हो जाएंगे ना, तो आप वो करोगे, और ओके उसको उस क्लाइंट वाले को फिर आप रात को बंद कर दोगे। ओके ठीक है। ठीक है।